आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 16 प्रश्न 6.1 का पहला नंबर का सवाल है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाइए। निम्न अर्थ समझाना है, मतलब ये पॉइंट है। वर्गांतर, वर्ग का आकार, वर्गांक, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग सीमाएं, है ना। इसका अर्थ समझाने का मतलब ये है कि जब हम प्रश्नावली 16.1 आगे का और पढ़ेंगे तो जब शायरी बनाएंगे तो ये शब्द आएगा। वर्गांतर, वर्ग का आकार, वर्गांक, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग सीमाएं, है ना। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि वर्गांतर क्या होता है, वर्ग का आकार क्या होता है, वर्गांक क्या होता है, वर्ग की आवृत्ति क्या होता है, वर्ग की सीमाएं क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्गांतर, वर्गांतर का मतलब ही समझ में आ रहा है, वर्ग का अंतर। ठीक है, जैसे 100 से 150, 150 से 200 ऐसा हो रहा है, तो ये बीच का अंतर बता रहे हैं। ये बीच का अंतर मतलब 100 और 150 का अंतर कितना है, 50 का अंतर है। और 150 से 200 के बीच के अंतर कितना है, 100 बता रहा है, 50 बता रहा है। तो सब में वैसे होगा, 200 है ना, 250 होगा, तो इसका भी अंतर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। अब 250 का कितना हो जाएगा, 300 हो रहा है ना। तो ये भी 50 का, मतलब वर्गांतर का कहने का मतलब कि उसका जो वर्ग का अंतर है वो कितने का है, 50-50 का है ना, ये बता रहे हैं। तो इसको सबसे पहले मैं अभी ऐसे समझ लो, फिर कल आपको अगले उसमें PDF करके भेजूंगा मैं, उसके बाद फिर आप लोग उसको नोट कर लेना कॉपी में। आज सिर्फ समझ लेंगे। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है ना। ये ऐसी भाषा व्यवहारिक बताया मैं। अब उसमें क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये निम्न सीमा है, निम्न मतलब कम, अब ये क्या है, उच्च सीमा। तो इतना ये सब है वो क्या है, निम्न सीमा है ना। अब ये जो इधर पे जो जितना दिया है वो उच्च सीमा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर मतलब देखो, ये 100 और 150, निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर जो बताता है वो क्या कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है ना। ये सभी कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। मतलब जो पहले आता है वो निम्न सीमा कहलाता है, और जो बाद में आता है उच्च सीमा वो ज्यादा रहता है, निम्न सीमा कम रहता है, उच्च सीमा ज्यादा रहता है ना। तो ये इस तरह से आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो अंतर बताता है वो क्या कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है। ये आप वर्गांतर में बोल सकते हैं। इसमें वैसे ही समझ में आ रहा है, अपन बोल सकते हैं वर्गांतर किसको बोलते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा किसी वर्ग की, क्या बोलेंगे, किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को क्या बोला जाता है, वर्गांतर बोला जाता है। ये ऐसा है, ये इसकी परिभाषा है ना। तो आप लोग को समझ जाना है। जब अपन बनाना चालू करेंगे तो वर्गांतर क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च, किसी भी वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, वर्गांतर। अब पढ़ते हैं वर्ग का आकार, है ना। वर्ग का आकार मतलब ये है, कोई भी दिए है शब्द, है ना, 2, 5, 7, 3, ये वर्ग का आकार प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि वर्गांतर में अपन 100 से 150 पढ़ रहे हैं, है ना, 150 से 200 पढ़ रहे हैं, तो 100 से 150 के बीच कितनी संख्या है, 2 है, ऐसे बोल सकते हैं वर्ग के आकार में। 150 से 200 के बीच में कितनी अंक आ रहा है वो बताएंगे, कितना आ रहा है, 5 ठो आ रहा है। कितना शब्द आ रहा है, कितना अंक आ रहा है, 150 से 200 के बीच में कितना शब्द अंक आ रहा है, 5 ठो आ रहा है बोल रहा है ना। अब 200 से 250 के बीच में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब 250 से 300 के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वर्ग का आकार बताता है कितना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्गांक, है ना। वर्गांक में क्या होता है कि किसी वर्ग की सीमाओं का औसत उस वर्ग की वर्गांक या मध्य बिंदु कहते हैं। मतलब
इसको वर्गांक को अपन मध्य बिंदु भी बोलते हैं, है ना, मध्य बिंदु। वर्गांक को मध्य बिंदु बोला जाता है। किसी वर्ग की सीमाओं की औसत निकालना है ना, औसत उस वर्ग की वर्गांक या मध्य बिंदु कहलाती है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि वर्गांतर में अपन क्या पढ़े थे, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसमें क्या होता है, वर्गांक जब किसी का वर्गांक निकालना है ना, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा जाता है और उसको 2 से भाग दिया जाता है। ऐसे ये है निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसको 2 से भाग जो दिया जाता है, जो निकलता है वो उसका क्या कहलाता है, वर्गांक या मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, वर्गांक कैसे निकालना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है। सपोज किसी चीज का निम्न सीमा 100 है और उच्च सीमा 50 है ना, तो ये क्या बोल रहा है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है। तो निम्न सीमा 100 हो गया और उच्च सीमा कितना हो गया, 150 हो गया, उसको 2 से भाग देना है, 1 और 2 से भाग देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये ऐसा है ना, उसको 2 से भाग दे दो तो 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125। तो इसका वर्गांक क्या निकल गया, 125 निकल गया, है ना। वर्गांक मतलब समझ गए, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है। अब जैसे अब ये 200 से 250 हो गया, ये निम्न सीमा और निम्न सीमा 200, उच्च सीमा 250। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 250 बटे 2 है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450 है ना, उसको 2 से भाग दे देना। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 है ना। वर्गांक 225 निकल गया। तो इस तरह से वर्गांक निकाला जाता है। इसको वर्गांक को मध्य बिंदु भी कहा जाता है। 3 तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कल जो बच जाएगा वर्ग की आवृत्ति और वर्ग सीमाएं पढ़ाएंगे। आप लोग वैसे बुक में दिया है, बुक में इसको एक बार और पढ़ लेना, समझ लेना है ना। उसके बाद मैं PDF भी भेजूंगा, उसको आप लोग नोट करोगे, बुक में देख लेना। थैंक यू।